अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जनाब काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे जॉब का और हायरिंग का प्रोसेस कैसे है, कैसे किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर आप किसी स्वीडिश कंपनी में यहाँ पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना देता हूँ उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अ, आ गए हैं, यहाँ आने वाले हैं और यहाँ पे जॉब्स अप्लाई करने का सोच रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री में रह के यहाँ पे जॉब अप्लाई करने का सोच रहे हैं। तो उन सब के लिए थोड़ी सी एक गाइडेंस हो जाएगी ताकि उनको पता लग जाएगा कि किन किन स्टेप से हमें गुजर के यहाँ पे जॉब तक पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, तो जनाब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2-3 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले तो ये कि आपने कोई भी जॉब जोन-सी है वो देखी है और उसमें आपने अप्लाई किया जॉब में, ठीक है? तो अब आपने जॉब में अप्लाई कर दिया वेबसाइट पे जाके। अब वेबसाइट पे जब आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपने सुकून रखना है क्योंकि उसके बाद ये नहीं होता कि अगर आज आपने अप्लाई किया तो उसके बाद कल ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, उससे अगले दिन रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका हायरिंग प्रोसेस अगर उनको बहुत ही अर्जेंट तौर पर ज़रूरत है तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक ही अप्रोच कर लें। अगर उसकी उतनी स्पीड से उनका प्रोसेस नहीं है या वो थोड़ा-सा स्लो चल रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा-सा आपको टाइम लगे रिस्पॉन्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने थोड़ा-सा सीवी को बना के सीवी के लिए कैसे बनाना चाहिए इसके बारे में एक अलग वीडियो बन सकती है, वो बाद में वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आज हम इंटरव्यू को कवर करेंगे। तो आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के लिए आपका कवर लेटर और आपकी सीवी दोनों होनी चाहिए। आपने अप्लाई कर दी, उसके बाद आप थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं आप, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आपको वेट आया। अब ज़्यादातर कंपनीज़ जोन-सी हैं उनका अप्लाई करने के फ़ौरन बाद एक आईक्यू टेस्ट आ जाता है। वो 20 क्वेश्चंस होते हैं उस और बाज़ के 30 भी होती हैं और वो कुछ के 200 क्वेश्चंस वाला भी एक आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी जिसमें आप अप्लाई करें उन्होंने कौन-सा रखा हुआ है टेस्ट। तो वो आपका एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसको आपने करना होता है पास। वो 9 होते हैं उसमें से 9 आउट ऑफ आप जितने ज़्यादा लेंगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे। ये भी एक मिथ है कि इसका कितना असर पड़ता है इसके आपकी हायरिंग प्रोसेस के ऊपर, लेकिन बहरहाल जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपकी आगे जॉब के लिए। तो आपने वो जो आईक्यू टेस्ट आ गया आपने वो पास कर ली। ये सब कंपनी के लिए ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी कंपनी मेजर कंपनी है उनके लिए तकरीबन यहाँ पे ये वाला प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने आईक्यू टेस्ट पास कर लिया। आईक्यू टेस्ट पास करने के बाद आपने वेट किया। उसके बाद आपकी एचआर वाले हैं, एचआर वाले फर्स्टली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो आपसे कॉन्टैक्ट बाय ईमेल भी कर सकते हैं, वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है वो किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। एचआर से आपको मेल आ गया है कि जनाब हमें आपकी सीवी अच्छी लगी है और हम आपसे आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं आपकी सीवी के साथ, आपको हायरिंग प्रोसेस में हमने शामिल कर लिया। तो ये तो फर्स्ट स्टेप आपने क्लियर कर लिया। अब जब आपको वो ईमेल आई है, ईमेल के बाद वो आपको या तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई जी आप बताएं आप कब फ्री हैं, या वो कहेंगे जी आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपने स्लॉट बुक करनी है, टाइम बुक करना है जिस टाइम पे आप अवेलेबल हैं। तो दोनों सूरतों में जो आपको टाइम ठीक लगा आपने वो टाइम बुक कर लिया। अब लेट्स सपोज़ मंडे को आपको आई है और आपने फ्राइडे को या थर्सडे वाले दिन का आपने वो उठाया है, स्लाइड बुक किया आपकी इंटरव्यू की, फर्स्ट इंटरव्यू की एचआर के साथ। तो ये जो 3-4 दिन है दरमियान में, इन 3-4 दिन में आपने क्या करना है कि आपने जो कंपनी जिसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं आपने उसके बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है? अब रिसर्च क्या करनी है जी, कंपनी का क्या विज़न है, कंपनी का क्या मिशन है, कंपनी कब बनी थी, कंपनी अब इस टाइम किस-किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, इनके कौन-कौन से क्लाइंट हैं या कौन-कौन से सप्लायर हैं, कस्टमर है, ठीक है? उसके बाद जिस पोज़ीशन पे आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उस पोज़ीशन पे जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है? और उन उन वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। एक चीज़ आपने बहुत जिस पे ध्यान करना है कि आपने हमेशा सच बोलना है। अगर आप किसी चीज़ पे सच नहीं बोलेंगे और उनको पता लग गया कि जनाब आप सच नहीं बोल रहे, तो वो आपको डायरेक्टली जो सा ना वो नो कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं आती तो वो आपको सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नहीं ठीक, आपके अंदर सच बोलने की या अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की काबिलियत नहीं है, ठीक है, हौसला नहीं है इतना, तो वो उस चीज़ को वो नहीं चेंज कर सकते। तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपने सच बोलना है, आपने सच बोलना है और आपने कंपनी के बारे में, आप जिस रोल के बारे में अप्लाई किया उसके बारे में आपने सारी रिसर्च कर ली। अब आ गया इंटरव्यू का टाइम। इंटरव्यू जोन-सा होता है नॉर्मली जो फर्स्ट एचआर के साथ इंटरव्यू होता है वो होता है तकरीबन 10 से 12 मिनट का या 15 मिनट का भी हो सकता है।
उससे पहले वो सबसे पहले आपका नॉर्मल सी हेलो हाय करेंगे, उसके बाद वो आपको कहेंगे आर यू कंफर्टेबल, शैल वी स्टार्ट, सो आपने कहना है या वी कैन स्टार्ट। सो उसके बाद वो आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चंस करेगी नॉर्मली, जो कॉल आती है वो लड़कियां होती हैं, लड़के भी हो सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ये है कि जो भी आपको क्वेश्चंस करेगी वो ये है कि आपसे पूछेंगी जी टेल मी समथिंग अबाउट यू। तो ये आपने बताना है। अब इसमें आपने पूरी यानी अपनी जन्म कुतली नहीं बता देनी कि आप कब पैदा हुए थे, कब क्या हुआ, कब क्या होगा। आपने बिल्कुल उसको टू द पॉइंट समराइज़, और उसको सब कुछ पता भी लग जाए, उसका टाइम भी ना ज़्यादा जाए। तकरीबन से 1 से डेढ़ मिनट के अंदर आपने उसको बता देना है कि जनाब मेरा नाम ये है, लेट्स सपोज़, और मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं यहाँ स्वीडन में अगर तो मैं यहाँ स्वीडन में अब तब आया इस साल में। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी शुरू की, यूनिवर्सिटी शुरू करने के बाद वहाँ से मैंने ये डिग्री की, डिग्री करने के बाद मैंने ये जॉब की, जॉब करने के बाद मैंने अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और अगर एंड पे आपके पास टाइम थोड़ा सा बच जाता है, अगर आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया 1 डेढ़ मिनट के अंदर, आप ये भी बता सकते हैं जी कि मेरा जो इस फील्ड से या इस जॉब से रिलेटेड मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरी होम कंट्री में ये है। तो ये 1 से डेढ़ मिनट के अंदर आपने इस चीज़ को कर लिया तमाम। उसके बाद वो आपसे पूछेगी जनाब कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो इस जॉब के लिए। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, अगर ऑलरेडी नहीं काम कर रहे हो तो आप इसी जॉब के लिए, इसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो। तो इसके लिए वो जो आपने रिसर्च की होगी उसको आपने तालमेल आपस में करना है कि जी कंपनी का विजन मुझे जौन सा इंस्पायर करता है, और मेरा भी जो गोल है वो ये है सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना। इस तरह के मतलब आप जिस कंपनी में अप्लाई करें उस कंपनी के हिसाब से आप इसका आंसर देंगे कि आप कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन की भी बड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि उनको पता लगे कि हाँ भाई ये बंदा जो हमारी कंपनी में आ रहा है, अप्लाई कर रहा है, ये कौन किस थॉट का बंदा है और ये क्यों आना चाह रहा है हमारी कंपनी में। तो ये आप किसके वो नॉर्मली तौर पर दूसरा क्वेश्चन करेगी। अब वो आपसे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं जनाब अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ बताएं। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि जनाब मैं जो सा ना डिसीजन मेकिंग मेरे अंदर क्वालिटी है, या मैं अंडर प्रेशर भी जो सा ना वो मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं अपना स्टेमिना जो उनसे ना जो मेंटल हेल्थ है उस पे भी मेरा मेरा कंट्रोल है। और आपने अपनी 3-4 स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने कोशिश करनी कि इस स्ट्रेंथ को आपने अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी कनेक्ट करना है कि ये चीज़ है, इसकी चीज़ के अंदर मैं अपनी बता मतलब कि उसको पता लगना चाहिए कि ये स्ट्रेंथ मेरे इस जॉब रोल के अंदर भी काम आने वाली है इस बंदे को। इस तरह आपने इसको कनेक्ट करना है। अब वीकनेस की बारी आई तो कुछ लोग होते हैं वो सीधा कह देते हैं जी कि हमारे पास कोई खामी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हर शख्स के अंदर कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। तो आपको चाहिए कि कोई ना कोई एक अपनी वीकनेस बताएं कि जनाब मेरे अंदर ये वीकनेस है। वो कुछ भी बता सकते हैं, उसको बता देते हैं यार मेरे अंदर ये वीकनेस है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ इसको ओवरकम करने के लिए, और मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी इस चीज़ पे फोकस करके इस अपनी वीकनेस को ठीक कर सकूँ। तो आपने इस चीज़ को सीधा ना नहीं कर देना कि जनाब मैं बिल्कुल परफेक्ट पढ़ता हूँ, बंदा हूँ 100/100, 10/10, तो मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़राबी होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से जो उनसे ना टैकल करना है। उसके अलावा अब वो आपसे ये क्वेश्चन कर सकती हैं, अब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपसे ये पूछ सकती हैं कि लेट्स सपोज हमारी कंपनी के अंदर शिफ्ट्स में काम होता है, लेट्स सपोज आप काम कर सकते हो, वीकेंड में काम कर सकते हो, या हमारी कंपनी के अंदर इस चीज़ का यूज़ होता है, या हम हमारी कंपनी की ये जौन सा ना नॉर्म्स हैं, या हम इस तरह हमारा वर्क इन्वायरमेंट है कि आप हमारे वर्क इन्वायरमेंट में आके उस तरह काम कर सकते हो। तो आपने उसको कहना जी बिल्कुल मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं फ्लेक्सिबल बंदा हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें बताने के बाद फिर वो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगी जी, ये इंपॉर्टेंट है सैलरी के बारे में। अब कुछ लोग होते हैं वो इसको कहते हैं जनाब कि ना सैलरी का नहीं बताना चाहिए कि ना वो जितनी मर्ज़ी दे दे। तो इसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि अगला बंदे को पता ही नहीं है कि यार ये जो काम करने के लिए आ रहा है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, इतनी तको-दो कर रहा है, तो इसको ये नहीं पता कि क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब वो अपनी खुद ही वैल्यू नहीं बता रहा कि अपनी उसके अंदर भी कोई चीज़ है, कदर है उसकी। तो इस आपको बताना पड़ेगा। अब आप कैसे बता सकते हो, आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उस टाइटल को आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि स्वीडन के अंदर उस डेजिग्नेशन के अंदर क्या नॉर्मल सैलरीज चल रही हैं। तो आप उसको बता सकते हो कि बिटवीन लेट्स सपोज 30 to 35,000 स्वीडिश क्रोन आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे सैलरी। तो आप कुछ ना कुछ उसको एक रफ आइडिया दो,
ठीक है, ताकि उसको भी पता चले कि भाई बंदे जो सी तैयारी करके आया, उसको पता है कि मार्केट के अंदर इस किस पे स्केल पे लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद लेट्स सपोज आपसे वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कर देती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको दो तरीक़ों से टैकल कर सकते हो। या तो आप अपनी तरफ से कोई ऐसे ही बस हवा में छोड़ दो तीर कि जनाब ठीक है जी, 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 ये ऐसे है, तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका ये है कि आपको अगर लेट्स सपोज कोई चीज़ नहीं आ रही और आपको उसके आस-पास भी कुछ ऐसा नहीं समझ लग रहा कि आप उसका आंसर कर सकते हो, तो इसका साफ-सा जवाब ये है कि आप उसको कह दोगे जी सॉरी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, बट डेफिनिटली आफ्टर दैट आई विल लुक ऑन इट। मैं चेक कर लूँगा इसको, मैं देख लूँगा ये क्या चीज़ है, ताकि उसको पता लगे कि बंदे को अगर चीज़ नहीं पता तो बंदे के अंदर इतना भी करेज है, वो स्टेमिना है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। ये जो इंटरव्यू है ना एचआर के साथ, ये फर्स्ट इंटरव्यू है, ये फर्स्ट इंटरव्यू एचआर के साथ है। और ये 2 तरह से हो सकता है, या तो ये ऑन कॉल हो सकता है नॉर्मल कॉल पे, या आपका फेस टू फेस हो सकता है, या आपका वीडियो कॉल पे भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज अगर आपका ये फेस टू फेस इंटरव्यू है, तो नॉर्मली फेस टू फेस अगर इंटरव्यू आप जाएँ तो जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो आपसे कहता है कि जनाब आप कोई कॉफ़ी या टी चाहते हो। तो इसका भी एक पॉइंट ये है कि अगर आपसे वो पूछे कि जनाब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए पीने के लिए, तो आप उसको कह सकते हैं या डेफ़िनेटली, क्योंकि यहाँ पे भी इस चीज़ को बुरा महसूस किया जाता है अगर आपसे वो पूछे कि जनाब आपने कॉफ़ी या कोई चीज़ लेनी है और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दें नो। तो इसका मतलब ये है कि अब वो इतना कंफर्टेबल नहीं है बंदा कि वो कोई चीज़ मतलब लेना चाह रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अगर आप किसी जगह पे जाएँ और उस जगह पे जाके अगर आपको वो एटमॉस्फेयर या वो लोग या वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर बंदा कहता है नहीं, 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 नो प्रॉब्लम, नहीं, 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 नहीं चाहिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, सो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कॉफ़ी और आपको आराम से बैठ के पीना चाहिए नॉर्मल तरीके के साथ। अच्छा, आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू था एचआर के साथ, लेट्स सपोज़ ये इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया। अब एचआर इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वो नेक्स्ट आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड करेंगे? अगर आप फ़ॉरेन स्टूडेंट हो या फ़ॉरेन आप यहाँ पे बंदे काम कर रहे हो, इंटरनेशनल हो और आपके पास कोई यहाँ की पीआर या कोई इस तरह का सीन नहीं है, तो आप से वो कहेंगे जी डॉक्यूमेंट दो। अब डॉक्यूमेंट वो कौन-कौन से माँगेंगे डॉक्यूमेंट? वो आपसे आपका पासपोर्ट माँग लेंगे, आपका वीज़ा माँग लेंगे, आपका माइग्रेशन का जो डिसीजन आया वो माँग लेंगे, आपका जो लास्ट सैलरी में आप काम कर रहे हो लास्ट कंपनी है उसके बारे में कुछ डिटेल माँग लेंगे, या आपके लास्ट मैनेजर का भी नंबर माँग सकते हैं, कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह माँग सकते हैं। और ये इमिग्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए होते हैं कि फिर वो आपको चेक करेंगे कि हाँ भाई ये वाक़ई ही ये मतलब कि इसके सारे इमिग्रेशन के मसले क्लियर हैं, क्योंकि फिर अगर आप कंपनी आपको वर्क परमिट दे रही है तो उसके सारे मामला आपके क्लियर होने चाहिए, फिर ही वो आपको देंगे ना वर्क परमिट। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट दे देने, उसके साथ ही वो आपसे कहेंगे कि हमें 2 रेफरेंस चाहिए। अब 2 रेफरेंस जो उनसे ये कंपनी पे डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात है वो कंपनी जो-सी है वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, एक आपके मैनेजर का रेफरेंस है और एक आपके किसी कोलीग का, या बाज़ औक़ात ऐसे हो सकते हैं आपके एक उस जॉब का जिस जॉब को आप कर छोड़ के आ रहे हो, और एक उस जॉब जिसको आपने पहले किया इससे पहले, चाहे वो जहाँ मर्ज़ी किया और आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, तो उसका भी वो माँग सकते हैं। ख़ैर वो आपको एक ईमेल आती होती है जिसका भी आप रेफ़रेंस देंगे, वो उससे पूछते हैं कि जी ये बंदा इंटरव्यू के लिए हमारे पास इस पोज़ीशन पे आया है, तो आप इस बंदे को जानते हो, इस बंदे ने आपके साथ काम किया है, इसका बिहेवियर कैसा था और ये वर्क के लिहाज से ये कैसा था टुवर्ड्स वर्क, और ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो टिक, 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 टिक और 5, 4, 4, 5 जैसे भी आंसर करने हैं वो आंसर कर देंगे। अब ये आपका एचआर का भी क्लियर हो गया मसला, इमिग्रेशन का भी क्लियर हो गया और आपका रेफरेंस भी क्लियर हो गया। अब लास्ट पे आ जाता है फाइनल इंटरव्यू, वो होता है मैनेजर के साथ, क्योंकि आप जिस टीम में जा रहे हो, लाइक वो फाइनेंस की टीम में जा रहे हो, मार्केटिंग की टीम में जा रहे हो, जिस भी टीम में जा रहे हो, ठीक है, और अलग अलग टीम्स होती हैं हर कंपनी के लिहाज से। तो जिस टीम में जा रहे हो उस टीम का एक जो मैनेजर है, जिस मैनेजर ने आपको अपनी टीम में रखना है, उसको भी तो पता नहीं चाहिए कौन सा बंदा मेरी टीम में आ रहा है, ठीक है। उस मैनेजर के साथ होता है ये फाइनल इंटरव्यू। अब जो वो मैनेजर के साथ इंटरव्यू है, वो मैनेजर आपसे जर्नल से क्वेश्चंस करेगा कि अच्छा आप बताएं अपने बारे में, कौन सी जॉब आप कर रहे थे। वो आपसे जॉब से रिलेटेड ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेगा, कौन सी जॉब आप कर रहे थे और किस कंपनी में कर रहे थे, किस डेजिग्नेशन में कर रहे थे, क्यों छोड़ के आ रहे हैं आप, और इस कंपनी के बारे में या इस जॉब के बारे में आपका क्या व्यू है। इस तरह से वो कोई 8, 10, 12 मिनट का जो ना आपका ये इंटरव्यू होगा, और उसके बाद फिर वो मैनेजर आपको कहेगा जी ठीक है, मैं जो भी रिस्पॉन्स है मैं एचआर को बता दूंगा, और एचआर जो है वो आपको इसके बारे में आगे से वो इन्फॉर्म कर देगा।
फिर जो मैनेजर बताएगा एचआर को, एचआर वाले देखें टोटल देखेंगे जनाब कि इसका सारे मसले क्लियर हैं, इसने फर्स्ट इंटरव्यू भी ठीक किया, सेकंड भी ठीक किया, रेफरेंस भी इसके आ गए हैं, इमिग्रेशन का भी इसका कोई मसला नहीं है और बंदा परफेक्ट है और ये ज्वाइन करना चाहता है। फिर वो आपसे एचआर वाले पूछ लेंगे कि जनाब ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम आपको ऑफर लेटर सेंड करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बताएं आप कब से ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग करने का इसलिए पूछते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे नॉर्मली 2 मंथ का, 3 मंथ का, 1 मंथ का ना नोटिस पीरियड होता है। ये डिपेंड टू कंपनी और डिपेंड कि आप कितनी देर से काम कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है और फिर आप उसको बताएंगे एचआर को कि मेरा इस नोटिस पीरियड इस देर को, तो फिर आपको वो इसी डेट से आपका ऑफर लेटर इशू करेंगे और उस डेट से फिर आपने ज्वाइनिंग करनी होगी। वो ऑफर लेटर आप साइन करेंगे और बस कहानी ख़त्म, आपकी जॉब हो गई और आप उस डेट को जाके वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बस इस तरह यही तकरीबन प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। हाँ, अगर आप किसी ज़्यादा अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए ऐसे है कि जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो नॉर्मली फिर एक बंदा नहीं, वो 4-5 लोग करते हैं। जैसे पीएचडी के लिए होता है, उसमें पूरा पैनल बैठा होता है, तो वो 4-5 बंदे हो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर मोर और लेस यही फॉलो किया जाता है जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है जी कि मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं उसको भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई और टॉपिक हो उसके बारे में भी मुझे बताएं और बेस्ट ऑफ लक। जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं या इन फ्यूचर करेंगे, तो उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर।